नमस्कार। बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी सरगर्मियां चरम सीमा पर हैं। वजह है राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव को लेकर के। बिहार में आगामी वक्त में इन 5 राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनावी मंथन शुरू हो चुका है। ऐसे में एक नाम बेहद चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार पवन सिंह का। पवन सिंह अनेक मुद्दों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। हालांकि अक्षरा सिंह एक बार फिर से पवन सिंह पर भड़क गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए राजनीति और प्रोफेशनल करियर से ज्यादा चर्चा का विषय रहता है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त तक डेट कर चुके हैं। हालांकि उनकी लव स्टोरी का अंत काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। इसके बावजूद भी उनके इश्क की चर्चा आज देश भर में होती है। अब उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए पवन सिंह पर अपनी जमकर भड़ास निकाली है। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का ब्रेकअप लंबे वक्त पहले ही हो चुका है, लेकिन अक्षरा सिंह ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पवन सिंह के बारे में एक बार फिर खुल करके बात की। राज्यसभा की तैयारियों में जुटे हुए पवन सिंह को क्या अक्षरा सिंह बड़ा झटका देने वाली है, यह भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इसके साथ ही अक्षरा सिंह ने खुलकर बातचीत करते हुए अपनी जिंदगी के उन पहलुओं का खुलासा किया है जिससे लोग अब शायद वाकिफ नहीं थे। दरअसल बता दें आपको कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच रिश्तों में दरार आने की वजह अक्षरा सिंह को भी चर्चाओं में रहना पड़ा है और जिसको लेकर अब अक्षरा सिंह ने अच्छा रिएक्शन दिया है। दरअसल अक्षरा सिंह पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने पवन सिंह का घर तोड़ा। उन पर ज्योति सिंह के पति के खिलाफ भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे। अक्षरा सिंह ने बताया कि पवन सिंह की जिंदगी में जैसे ही ज्योति सिंह की एंट्री हुई तो उन्होंने खुद ब खुद पवन सिंह से किनारा कर लिया था। ऐसे में उनकी दोनों की निजी जिंदगी को लेकर किसी तरीके से अक्षरा सिंह की इन्वॉल्वमेंट नहीं। पवन सिंह का नाम और उनसे जुड़े जब सवाल आए तो काफी भड़की हुई भी अक्षरा सिंह नजर आई और उन्होंने कहा कि मैं उस दौर को पीछे छोड़ चुकी हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिरकार वो दौर पीछा मेरा क्यों नहीं छोड़ रहा। ऐसे में उस मुश्किल वक्त को लेकर के आम्रपाली दुबे की भी अच्छी खासी सराहना एक्ट्रेस अक्षरा सिंह करते हुए नजर आई। अक्षरा सिंह ने कहा कि वो उस तरीके की महिला नहीं है जो ऐसी चीजों को बढ़ावा दे। ना उन्होंने तब किया और ना ही वो फिर कभी करेंगी। उन्होंने बताया कि पवन सिंह की शादी के दौरान वो पूरी तरह टूट गई थी, तब उन्हें आम्रपाली दुबे ने संभाला था। शायद यही वजह है कि वो आम्रपाली को बहुत ज्यादा सम्मान देती हैं और बहुत ज्यादा मानती हैं। दरअसल अक्षरा सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी निजी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। बार बार मुझसे ही सवाल क्यों पूछे जाते रहे हैं? पवन सिंह से आखिरकार सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? लड़कियों को लेकर के अक्षरा सिंह ने कहा कि वो 10 लड़कियों के साथ घूम रहा है, लेकिन उससे कभी सवाल नहीं किए जाते हैं। दरअसल पवन सिंह पर और अक्षरा सिंह के अफेयर से जुड़े सवाल को लेकर अक्षरा सिंह कहती है कि इस बात को तो एक जमाना बीत चुका है, हम दोनों अलग हो चुके हैं, मुझे भी अपना जीवन बसाना है, एक ही जगह उलझकर मैं नहीं रह सकती। वो 10 जगह इधर उधर लड़कियों के साथ घूम रहा है, उससे कोई सवाल नहीं करता और मुझे कोई चैन से जीने नहीं दे रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या मैं लड़की हूं इसीलिए ऐसा हो रहा है? मेरा लड़की होना क्या गुनाह हो गया है? एक अफेयर हो गया तो क्या हो गया? फिर मुझे फांसी पर लटका दो यदि इतनी ही दिक्कत है। यानी कि इस तरीके के सवालों का जवाब भी अक्षरा सिंह नहीं देना चाहती। अक्षरा सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे भी ये कहा कि जब तक ये नाम मेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा तब तक मुझे अपने निजी जिंदगी में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और कौन मुझसे शादी करेगा। अक्षरा सिंह ने कहा कि वो भी अपना जीवन बसाना चाहती हैं और शादी भी करना चाहती। दरअसल एक वक्त वो भी था भोजपुरी इंडस्ट्री में जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जोड़ी को सुपरहिट जोड़ी माना जाता था और चर्चा ये भी खूब चल रही थी। यहाँ तक कि जब ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह शादी कर रहे थे उस वक्त भी ये चर्चा थी कि कहीं अक्षरा सिंह के साथ किसी निजी समारोह में तो ये शादी नहीं हो रही। अक्षरा सिंह ने कहा कि
अगर हर दूसरे तीसरे दिन मुझ पर ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे, लोग सोशल मीडिया पर मेरी रील्स बनाते रहेंगे, मेरी वीडियोस को उनके साथ लिंक करके देखा जाएगा, इस तरह से मेरा जीवन कभी नहीं बस पाएगा, क्योंकि फिर मुझसे कौन शादी करेगा? क्या मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं हैं? उनके भी इमोशंस हैं कि वो अपनी बेटी की शादी करें। अक्षरा सिंह आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि एक सड़ा हुआ नाम जिसके बारे में हम बात लगातार किए जा रहे हैं, जो 10 जगह मुंह मारता है, वो भी पब्लिकली, हर तरीके से, हर जगह पर, ऐसे में फिर लगातार सवाल मुझसे क्यों पूछे जाते रहे? मैंने तो सिर्फ एक ही बार अफेयर किया और एक ही बार अफेयर करने के बाद मुझे ये पता चल गया है कि मुझे अब इस तरीके के अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसके साथ साथ एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बताया कि उनका शादी को लेकर के इरादा यह है कि वो इस बारे में सोच विचार कर रही हैं। उन्होंने शादी के लिए हामी भरते हुए कहा कि मेरा इतना सारा जो ट्रोल जो है, जो मुझे झेल सके, जो मुझ पर लालछन लगाए गए हैं, वो बर्दाश्त कर सके, ऐसा लड़का मुझे चाहिए जो जिंदगी में मेरी इन चीजों को लेकर के कभी मुझे परेशान ना करे। इसके साथ साथ अंजलि राघव, जो कि हरियाणवी कलाकार हैं, उनकी कमर छूने का विवाद भी पवन सिंह के साथ काफी चर्चा में रहा था। अंजलि राघव के कमर छूने वाले विवाद को लेकर भी अक्षरा सिंह ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अक्षरा सिंह कहती हैं कि हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव से सरेआम छेड़छाड़ वाले मुद्दे पर जिस तरीके से वो घटना घटित हुई, वो वाकई शर्मनाक थी। अक्षरा सिंह ने कहा कि अंजलि को गलत यहाँ पर ठहराते हुए उन्होंने कहा कि वो लड़की की गलती है। अगर अंजलि की जगह वो खुद होती तो तुरंत पीछे धकेल देती। अगर कोई आपको छूता है तो आपको उस पर तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। यानी कि पवन सिंह पर बिना नाम लिए अक्षरा सिंह ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। अब आगामी वक्त में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार क्या राज्यसभा जाने की तैयारियों की सुगबुगाहट में चर्चा में आए पवन सिंह के लिए यह मुद्दा भी क्या उनकी राज्यसभा के लिए एक बड़ा रोड़ा बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि पवन सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो पार्टी फैसला लेगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला होगा वो उनके लिए सर्वमान्य होगा। नितिन नवीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके साथ भी पवन सिंह की मुलाकात हो चुकी है। आगामी वक्त में पवन सिंह क्या कुछ बड़ा राजनीतिक तौर पर फैसला लेते हुए नजर आते हैं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि उनकी राज्यसभा जाने की चर्चाएं लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में बीजेपी क्या उन्हें राज्यसभा भेजकर पवन सिंह को राजनीतिक तौर पर सक्रिय करने के लिए बड़ा कदम उठाएगी? इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।